जी इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वन वे अनोवा मिनी टैब पर अप्लाई करना है तो किस तरह से हम वन वे अनोवा मिनी टैब पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें आपने मैनुअल वे से किस तरह से अनोवा अप्लाई करते हैं, उसकी मैनुअल कैलकुलेशन आपने सारी परफॉर्म की। मिनी टैब में अनोवा परफॉर्म करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप ये है कि आपके पास जितने भी सैंपल्स का डेटा सेट है, जैसे हमारे पास 4 सैंपल्स हैं, ब्रीड 1, ब्रीड 2, ब्रीड 3 और ब्रीड 4, 4 सैंपल्स हैं। जितने भी सैंपल्स का डेटा सेट है आपने सब का सब एक ही कॉलम में प्लेस करना है। जैसे ये पहला ब्रीड का सैंपल है, इसकी 6 रीडिंग्स हैं, तो देखें 6 की 6 रीडिंग जो हैं वो आपने इसी एक ही सेल में अप्लाई कर दी, 4.3 तक 4.3। इसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल की रीडिंग है 4.6, वो आपने नेक्स्ट इसके बाद 12 तक जाएंगी ये, तो इसी सैंपल में आपने वहां पर अप्लाई कर दी। देन फिर उसके बाद थर्ड सैंपल 3.7 से स्टार्ट किया, 3.6, 3.8 और ये 3.2 तक होगा। एंड देन लास्ट सैंपल है जो कि 5.8 से लेके एंड लास्ट रीडिंग 5.8, 24 रीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी। तो जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं डेटा की, आपने एक ही सैंपल्स में आइडेंटिफाई कर दें। अब आपने यहाँ पर आप उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। अब कंप्यूटर को नहीं पता कि ये जो रीडिंग है ये एक ही सैंपल की है या 4 मुख्तलिफ सैंपल से हैं, तो ये 4 मुख्तलिफ सैंपल से हैं। अब आपने उनके एक कोड असाइन कर देना है। आपने कहना है कि जो पहला रीडिंग है ये पहले सैंपल की है, दूसरी रीडिंग भी पहले सैंपल की ही है, तो पहली जो 6 रीडिंग है वो पहले सैंपल की हैं, तो आपने उनको एक कोड असाइन कर देना है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 6 रीडिंग जो हैं वो सेकंड सैंपल की हैं और आपने उसके 12 तक उसके कोड असाइन कर देने 2। नेक्स्ट 6 रीडिंग अप टू 18 ये थर्ड सैंपल की हैं, तो आपने 18 तक इसके कोड असाइन कर देने 3। और लास्ट जो 6 रीडिंग है ये फोर्थ सैंपल्स की हैं, तो देन आपने उसके कोड असाइन कर देने, और ये आपने कोड असाइन कर दिया। अब ये जो डेटा आपने असाइन किया है आउटपुट में, ये जो डेटा आउटपुट में वो 1 2 करके आएगा और हमें समझ नहीं आएगी कि ये 1 क्या है 2 क्या है। तो हम चाहेंगे कि 1 की बजाय यहाँ ब्रीड 1 लिखा जाए, 2 की बजाय ब्रीड 2 लिखा जाए। और आपको पता है कि कोड को ब्रीड 1, BREED ब्रीड 1 ये एक न्यूमेरिक है। लाइक यहाँ की अगर बात करें तो ये लिखा जाए ऊपर ब्रीड 1, 1 नहीं ब्रीड 1 लिखा जाए, तो देन आप इसको चेंज करेंगे न्यूमेरिक टू टेक्स्ट, क्योंकि इस वक्त ये कोड न्यूमेरिक है और ब्रीड 1 लिखना एक टेक्स्ट है, तो आप न्यूमेरिक टू टेक्स्ट कोड चेंज करेंगे। तो आपको आइडिया है कैसे करते हैं, डेटा में जाते हैं रिकोड कर दें, तो ये न्यूमेरिक टू टेक्स्ट। यहां पर आपके पास ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको जो मैंने बताया है वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। यहां पर आप रखेंगे एक्चुअली बटर फैट की परसेंटेज, ठीक, बटर फैट की परसेंटेज जो है वो ये रखेंगे। और आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर बटर फैट परसेंटेज नहीं बल्कि आपने चेंज करनी है ब्रीड के कोड को, ठीक, ब्रीड का कोड ओल्ड वैल्यू 1 हो उसकी जगह न्यू वैल्यू ब्रीड 1 कर देनी। रिमेंबर आपके लिए ना थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यहां पर कंट्रोल V दैट इज ब्रीड 2 आ जाएगा, देन कंट्रोल V और यहां पर ब्रीड 3 आ जाएगा। आपको कोडिंग चेंज करनी आती है, किस तरह से आप कोडिंग चेंज कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली मिनी टैब का नेक्स्ट वर्जन है, उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। और कहता है जी कि आपने वैल्यूज कैसे रखनी हैं, तो हम उसे कह देते हैं कि इन द ओरिजिनल कॉलम ही रिप्लेस कर दो। और अगर आप अपनी अपनी विंडोज शीट्स को देखते हो तो सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो अब 6 ब्रीड्स की जो हैं वो चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है ना, ब्रीड 1, ब्रीड 2, ब्रीड 2, ब्रीड 3। आपको आपको आइडिया है कैसे आपने कोडिंग जो है इसकी चेंज करनी है। सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो बनाए थे मैंने इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट्स, ठीक है ना, डॉट प्लॉट्स, या इसे हम इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट भी कॉल करते हैं, डॉट प्लॉट भी बोलते हैं। अब इसको बनाने के लिए आप जाएंगे ग्राफ में, और ग्राफ में हमारे पास आ रहे हैं
इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट भी आ रहे हैं और डॉट प्लॉट्स भी आ रहे हैं। ये देखें ना, डॉट प्लॉट्स भी हैं, इसे हम इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट्स भी कॉल करते हैं। तो डॉट प्लॉट या इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉट, लेकिन आपने पिक करना है दैट इज ग्राफ में जाके इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट्स विद ग्रुप्स, क्योंकि आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल है, ब्रीड के ग्रुप्स हैं। यहां वो कहता है ग्राफ वेरिएबल बटरफैट परसेंटेज का ग्राफ ड्रॉ करना है। कहता है किस ग्रुपिंग किसकी करनी है, ब्रीड वाइज ग्रुपिंग करनी है। तो ये आपको डॉट प्लॉट इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट उसने बना दिया। ये ऑप्शन आपको, अगर आपने मोस्ट रीसेंट अगर आपने जाना है मोस्ट रीसेंट, तो इस तरह से डायरेक्ट ही जा सकते हैं। ऑप्शंस पे डेटा व्यू में जाएं और वहां पर जाके आप कहें जी मीन सिंबल भी लिपे और मीन कनेक्टिंग लाइन भी दे दे। तो अब देखेंगे आपको वो मीन सिंबल भी अप्लाई करेगा और बताएगा कि किस ब्रीड में बटर फैट परसेंटेज ज्यादा है और किस ब्रीड में बटर फैट परसेंटेज जो है वो कम आ रही है। इसी मेथड को यूज करते हुए हम बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट सेम स्ट्रक्चर है, ग्राफ वेरिएबल रखेंगे, ब्रीड वाइज आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और बॉक्स प्लॉट भी इसके जो है आइडियली इसके बॉक्स प्लॉट भी रिकवर हो जाएंगे। ब्रीड 3 में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आती है, तो देखते हैं कि डेटा ब्रीड 3 में किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है। ब्रीड 3 का डेटा एक्चुअली शीट में देखना चाहेंगे। ये ब्रीड 3 ब्रीड 3 5.1 3.7। अब देखें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ इसमें नज़र आ रही है और हम चेक करते हैं कि ये क्या ये डेटा ट्रूली हमने लिखा भी सही है या नहीं। ब्रीड 3 देखें ये 3.7 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं डेटा में थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो जी। तो डेटा मैंने चेक कर लिया, डेटा ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसके ऊपर वन वे अनोवा परफॉर्म करना है। स्टैट्स अनोवा और आप जाएंगे बैलेंस्ड अनोवा में। ठीक, बैलेंस्ड अनोवा यहां पर आपने रखना है कि आपका ओरिजिनल डेटा जो कि बटर फैट परसेंटेज का हमारे पास वो कहां पर है, वो आपने प्लेस कर दिया। देन मॉडल में जाके आपने ये प्लेस करना है कि किसके लिहाज से आपने इसका कंपैरिजन करना है। ब्रीड वो यहां पर आ जाएगी और देन बस आपने ओके कर देना और उसने आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल जो है वो दे दिया। ये देखें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल 13.40। अगर हम मैनुअल चेकिंग करें इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। मैं इसको चेक करता हूं कि ये कहां पर डेटा एंट्री रॉन्ग है। तो इसमें अब मैंने चेक किया था वो एक एंट्री एक्चुअली गलत थी, अब ठीक है ये, ठीक है ना, एक एंट्री गलत थी। तो उसी तरह से अगर मैं ग्राफ इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट विद ग्रुप्स, और अब ये ग्राफ ये बन गया। एंड देन अगर आप ग्राफ और बॉक्स प्लॉट बनाएंगे विद ग्रुप्स और ये बॉक्स प्लॉट, ठीक है ना, वो यहाँ स्टैटिक एक्चुअली आ रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि एक रीडिंग गलत है। अब ये दोनों, देन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, अनोवा टेबल, स्टैट्स अनोवा, बैलेंस्ड अनोवा, यहाँ पर आपने डेटा रखना है और मॉडल में एक्चुअली जिसके लिहाज से आपने एनालिसिस करना है मॉडल में वो आ जाएगा। एंड देन उसका रिजल्ट अब ठीक है 23.75 और अगर आप देखें तो 23.75। स्टैटिक का मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर हम डिसीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पी वैल्यू। बेसिकली ये जो पी वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं है, अगर मैं इसके ज़ीरोज़ को इंक्रीज करूँ तो देखें कुछ ना कुछ पी वैल्यू ज़रूर आ गई है। पहले 3 न्यूमेरिक्स पे अगर ज़ीरो नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ कम है। किससे कम है? अल्फ़ा से। और कोई भी पी वैल्यू विच इज़ प्रोबेबिलिटी इन स्पोर्ट ऑफ एच नॉट है, अगर वो अल्फ़ा लेवल से कम है तो हम कंसिडर करते हैं कि अल्फ़ा यानी कि एच नॉट की स्पोर्ट में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, दैट्स वाई वी आर रिजेक्टिंग दिस स्टेटमेंट। ये तो हो गया कि वन वे अनोवा जो है वो किस तरह से आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ बात हो जाती है टू वे की, यानी कि जो नेक्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने दो का आपस में कंपैरिजंस परफॉर्म किया था लाइक दिस वन, कि जिसमें एक टेम्परेचर था और देन सेकंड वन जो था
वो आपके पास रीडिंग थी। अच्छा, इसमें जो आपने परफॉर्म करना है वो सब का सब डेटा सेट जो है वो बेसिकली एक ही कॉलम में आपने प्लेस करना है, यानी कि जितना भी डेटा सेट होगा आप उसको एक ही कॉलम में प्लेस करेंगे। लाइक मैं अगर एक यहाँ से एक नई शीट ले लेता हूँ और उस नई शीट पे मैं एक डेटा सेट प्लेस करता हूँ, तो सारे का सारा डेटा सेट जो है वो एक ही शीट पर आपको प्लेस करना है। जैसे ये एक बैटरी लाइफ का डेटा सेट है और मैं अगर उस बैटरी लाइफ के डेटा सेट को एक ही कॉलम में सब के सब कॉलम में प्लेस करता हूँ तो किस तरह से आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो बैटरी लाइफ है वो आ जाती है। बैटरी लाइफ, तो जितना डेटा सेट है अब वो सारा का सारा एक ही कॉलम में एक्चुअली आपको प्लेस करना, तो बैटरी लाइफ का डेटा एक ही कॉलम में आपको जो है वो प्लेस करना है। तो 180, तो ये 180 215 180 215 देन 82, और इसी के नीचे अगली तीन रीडिंग्स 188 210 एंड 90, 188 210 एंड 90, और इसी के नीचे थर्ड रीडिंग आ जाएगी जो कि आपके पास है 160 190 एंड 80। अब यहाँ पर जो रीडिंग है पहली तीन, एक तो टेम्परेचर की है और दूसरी है टाइप की, मटेरियल टाइप, ठीक। अब नोट करना है आपने, इसको कोड असाइन कर देने हैं। पहली जो तीन रीडिंग है, पहली रीडिंग टेम्परेचर 1 की है, लो, इसको कोड दे दें 1। दूसरी जो रीडिंग है इसका टेम्परेचर मीडियम है, इसका कोड 2 कर दें, और तीसरी रीड है इसका कोड 3 कर दें, तो 1 2 3। अच्छा, अगली जो नेक्स्ट रीडिंग है 188, ये भी तो 1 की नहीं है, कोड जिसका 1 है, 210 जिसका कोड 2 है, 90 जिसका कोड 3 है। इसका मतलब ये कोड चलेंगे 1 2 3। बाद में हम इसको ना न्यूमेरिक में चेंज करेंगे, अब टाइप आ जाती है। पहली रीडिंग टाइप 1 की है, दूसरी रीडिंग टाइप 1 की है, तीसरी रीडिंग टाइप 1 की है। इसका मतलब पहली तीन रीडिंग जो है वो एक टाइप की है। नेक्स्ट जो तीन रीडिंग है 188 210 और 90, ये टाइप 2 की हैं, तो इनके कोड हम 2 कर देंगे और इनके कोड 3। इस तरह से आपने ये सारे का सारा डेटा सेट जो है वो आपने चेंज कर लिया। इसके बाद आपने इनको कोड्स में बदल देना है, और आपको पता है कि इस डेटे को कोड्स में आपने किस तरह से चेंज करना। तो आपने कोड हमने चेंज कर लिए। अब सबसे पहला काम है इसका इंडिविजुअल वैल्यू ग्राफ बनाना, इंडिविजुअल वैल्यू ग्राफ विद ग्रुप्स, बैटरी लाइफ। अच्छा, यहां पर आपने सिर्फ एक वेरिएबल टेम्परेचर रखना है और इंडिविजुअल वैल्यू ग्राफ बन गया, लो मीडियम हाई। पता चल रहा है जैसे ही आप टेम्परेचर हाई करते हैं बैटरी लाइफ कम हो जाती है, मीडियम पर काफ़ी बेहतर बैटरी लाइफ है। ये तो एक ग्राफ बना, और इसी तरह से अब आप इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट बनाएंगे दूसरे वेरिएबल्स के लिए, दैट इज बैटरी टाइप। तकरीबन कहता जी सेम ही रहती, लिटिल बिट टाइप 2 बैटरी अच्छी कुछ थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखें फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक जैसी हाइट पर है ना पॉइंट सारे। हाँ, अलबत्ता टाइप 3 बैटरी लिटिल बिट लो परफॉर्मेंस बैटरी है, लेकिन हम इस तरह से नहीं डिसाइड कर सकते कौन सी बैटरी बेहतर है कौन सी जो है वो कम है, हमें प्रॉपर इसका एनालिसिस करना है। अब आपके पास दो चीज़ों का एनालिसिस है कि कौन सा टेम्परेचर और कौन सा जो आपके पास बैटरी का टाइप है वो ज़्यादा बेहतर बैटरी अनोवा 2 परफॉर्म। स्टैट्स में जाएंगे, अनोवा में जाएंगे, बैलेंस अनोवा, बैटरी लाइफ, और मॉडल में अब उठा के आपने दोनों प्लेस कर देने, दैट इज 2 वे अनोवा 225.29। और अगर आप अपने डेटे को देखें तो उसके अनोवा में 225.29 2 वे अनोवा, ये 1 वे का है और ये 2 वे।
225 252, सॉरी मेरे ख्याल वो मुझसे कहीं लिखने में हो गया, 225 है एक्चुअली, 252 नहीं है, इट इज बेसिकली 225। वो मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, बल्कि आप भी अपने नोट्सों में देख लीजिएगा, ये स्विचिंग एरर है, 225.29 है, ठीक। एंड देन 6.68, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मुझसे। चले बहरहाल आपको प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं मेरा ख्याल डेटा रीडिंग में कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हुई है मुझसे, पहले में भी डेटा एंट्री में ही मिस्टेक थी। अगर मैं इसको चेक करूं 180 टू 15 82, 180 टू 15 और 82, यहाँ देखें ना, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, दैट बिकम्स एक्चुअली 82 है ये। और अगर मैं बाकी भी चेक करूं 188 टू 10 एंड 90, 188 टू 10 एंड 90, अब शायद रिजल्ट मैच करें। 160 190 एंड 80, 160 190 एंड 80, आई थिंक सो कि अब रिजल्ट मैच करेंगे। और बैलेंस नोवा में 252 6.68 वो ठीक था, वो हमने ऐसे ही उसको, मैंने समझा कि शायद मुझसे गलती हुई है, तो वो 252 ही था, और 6.68 अब ठीक हो गया। 252 डेटा एंट्री में गलत था, दैट्स वाई वो रिजल्ट, अब रिजल्ट मैच कर गया। ये पी वैल्यू 0.05 से कम नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो दैट्स वाई इट इज अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट। अब आपने मीन प्लॉट्स बनाने हैं, मीन्स का प्लॉट बनाना है टेम्परेचर के लिए, और ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। स्टैट्स में ग्राफ पे नहीं है, स्टैट्स, अनोवा, और इसे कहते हैं मेन प्लॉट्स, मेन इफेक्ट प्लॉट्स। बैटरी लाइफ का बनाना है और टेम्परेचर वाइज बनाना है। तो ये देखिए, ये मेन इफेक्ट प्लॉट्स बन गया। एग्जैक्टली यही जो प्लॉट मैंने आपको स्लाइड्स में, ये स्लाइड्स है मेरी, उसमें दिखाया, एंड देन अगर मिनी टैब में देखेंगे तो एग्जैक्टली वही ग्राफ आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो होप सो आपको ये इस चीज़ का आइडिया हो गया कि किस तरह से आपने 1 वे और 2 वे अनोवा टेबल जो है वो आपने मिनी टैब की मदद से जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।